गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 50 जो कि डेट 2 नवंबर की है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था। आज भी हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी जनरेशन से कुछ चीज़ें हम में आई हैं, तो वो वही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। तो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। सिमिलर डिज़ाइन का होता है मोस्टली द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। चलिए, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ए चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो बच्चा होता है उसमें ह्यूमन बीइंग्स के जो भी फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो तो बेसिक है ना, वो तो उसके अंदर होता ही होता है। हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो आपने देखा होगा कि बच्चे हमेशा ऐसा नहीं हो सकता ना अपने मम्मी पापा के जैसे हो बिल्कुल। एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन सो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन होता है, यानी कि अपने पेरेंट्स के जैसे बच्चे नहीं होते हैं। हर जितनी भी आप वैरायटी देखोगे, जितने भी आप लोग देखोगे, वेरिएशन मिलेगा, सब में चेंज मिलेगा, सब एक जैसे नहीं होते हैं। फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर द टू वेरिएंट फाउंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, फ्री एंड अटैच ईयरलोब्स मतलब जो आपने ये जो कान है आपका, ठीक है, कान के नीचे जो ये है ईयरलोब्स बोलते हैं उसको। चलिए, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मेंडल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए, द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ एंड फादर एंड द मदर कॉन्ट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वली अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल टू द चाइल्ड। क्या होता है, फादर और जो मदर है उन दोनों का जो जेनेटिक मटीरियल है वो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट होता है चाइल्ड में। दिस मीन्स ईच ट्रेड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मटेरियल डीएनए। यानी कि जो भी बच्चा होता है, जो ट्रेड होता है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? बोथ पैटर्नल मतलब पेरेंट्स की तरफ से पापा, और मैटरनल मतलब मदर्स डीएनए, दोनों के डीएनए से। दस फॉर ईच ट्रेड देयर विल बी टू वर्जन ऑफ ईच चाइल्ड। चलिए, अब क्या होगा, ये जो मेंडल थे इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक मटर का पौधा लिया था और उन्होंने उस पर प्रैक्टिकल किया था। अब क्या किया था उन्होंने, यहाँ देखते हैं। उन्होंने लिया, यहाँ से पहले पढ़ ही लेते हैं। मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी। जो मटर था, पी पौधा था, जो मटर का पौधा था, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। अब देखिए, पहले उन्होंने वो जो पौधा है, मटर का पौधा ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्यों किया? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ डिक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ऑफ सेवरल करेक्टर, जो उसके अंदर बहुत सारे जो करेक्टर थे, सेवरल करेक्टर थे। शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट, उसकी जो लाइफ थी कम थी। नॉर्मली एलोस सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन था क्या था? सेल्फ फर्टिलाइजेशन था। बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया जा सकता था। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, क्या होता था? बहुत सारे सीड प्रोड्यूस होते थे। आपने देखा होगा एक मटर होती है उसमें कितने सारे दाने होते हैं, ठीक है, ये उसका रीज़न था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके कितने कैरेक्टर लिए? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, ठीक है। क्या था? पहला शेप मतलब जो मटर है उसकी बहुत कई तरीके की शेप देखी होगी आपने, खुद ही घर में मटर देखी होगी। कोई बिल्कुल गोल होती है, किसी किसी में थोड़े थोड़े दाने होते हैं, रिंकल टाइप में होते हैं। सीड का कलर भी आपने देखा होगा, मटर का कलर भी येलो, थोड़ा थोड़ा येलोइश होता है और ग्रीन होता है। फ्लावर, जो उसका फ्लावर होता है उसका एक वायलेट कलर होता है, एक वाइट कलर होता है। फ्लावर पोजीशन, अब उसकी पोजीशन भी देखेंगे कि भाई वो एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब ऊपर टर्मिनल पे है बिल्कुल, या एक्सियल साइड में भी है, ठीक है। पॉड शेप, उसका जो शेप है, वो जो मटर का जो वो था, पूरा मटर का जो छिलका जिसमें पूरी मटर होती है उसको, वो क्या है? इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है? कैसी शेप है? देखिए शेप बनी हुई है। पॉड कलर, इसका भी वही कलर होता है, ग्रीन है कि येलो है। प्लांट की हाइट भी देखी थी, टॉल है या फिर डॉफ है, बड़ा है या छोटा है। उन्होंने इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया।
ये 7 करेक्टरिस्टिक्स लिए और फिर एक्सपेरिमेंट किया। आप आगे की जो वर्कशीट है उनमें ये सब सीखेंगे कि उन्होंने कैसे उनका कलर साइज को लेके कैसे क्या क्या किया, क्या क्या प्रैक्टिकल किया। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफाइन हेरिडिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे। सेकंड है आपका द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म हिज, कौन से प्लांट पे किया था उन्होंने, गार्डन पी, ठीक है, गार्डन पी पे उन्होंने किया था। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, पाइसम सटाइवम, ठीक है, ये पी का साइंटिफिक नेम है। ये सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। थर्ड है नेम एनी टू वेरिएंट फाउंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो आपके थर्ड का आंसर आ जाएगा यहाँ से, फ्री एंड अटैच्ड येलो बार टू वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ है आपका गिव रीजन वाई मेंडल चोज ए पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया, तो ये इसके रीज़न दिए हुए हैं 4 रीज़न, तो आप फोर्थ का आंसर यहाँ से लिख लेंगे। आगे की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका जो प्रैक्टिकल बताया जाएगा, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।